नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज सरकारी नौकरी खत्म होती जा रही है। बीते 70 साल में पिछड़े लोग पिछड़े ही रह गए। लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेकर भी 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की बात मुझे ठीक लगती है और वो होनी चाहिए। पावन बनकर नागपुर साउथ वेस्ट से सुभाष नगर चौक के पास रहते हैं। सरकार के कामकाज को लेकर ऐसा सोचने वाले वे अकेले नहीं हैं। हालांकि एक तबका नागपुर में हुए डेवलपमेंट से खुश भी है। ऑटो चलाने वाले प्रहलाद शिंदे मानते हैं कि जो काम देवेंद्र फडणवीस ने किए हैं वो पहले कभी नहीं हुए। वो बीजेपी को फिर मौका देने की बात करते हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। नागपुर साउथ वेस्ट सीट से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस ने प्रफुल्ल गुड्डे पर फिर से भरोसा जताया है। प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी यानी कि वीबीए भी मुकाबले में है। पार्टी ने विनय पुरुषोत्तम को कैंडिडेट बनाया है। देवेंद्र फडणवीस इस सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनके लिए पहले ही जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। इस हाई प्रोफाइल सीट पर वोटर्स का पार्टी और कैंडिडेट्स को लेकर क्या रुख है, यहाँ के लोकल मुद्दे क्या है, ये भी आपको बताते चले। नागपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से 4 सीटें बीजेपी और 2 कांग्रेस के पास है। सबसे अहम देवेंद्र फडणवीस की साउथ वेस्ट सीट है। ये सीट 2009 में अस्तित्व में आई। तब से अब तक 3 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। तीनों चुनाव में बीजेपी के टिकट पर देवेंद्र फडणवीस ही जीतते चले आए हैं। पिछले 2 चुनाव में जीत का अंतर 50,000 वोटों के आसपास ही रहा। कांग्रेस तीनों चुनाव में दूसरे नंबर पर रही। वंचित बहुजन अघाड़ी तीसरे नंबर की पार्टी रही। इस बार मुकाबला देवेंद्र फडणवीस और प्रफुल्ल गुड्डे के बीच में है। 2014 में भी यही दोनों आमने सामने थे। उस वक्त फडणवीस 58,942 वोट से जीते थे। 2019 में कांग्रेस ने कैंडिडेट बदला और आशीष देशमुख को टिकट दिया। देवेंद्र फडणवीस इस बार 49,344 वोट से जीते। ये अंतर 2014 से कम था, लेकिन वे अपनी सीट निकालने में कामयाब रहे। आरएसएस के कामकाज पर नजर रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर पाठक मानते हैं कि इस चुनाव में आरएसएस न सिर्फ एक्टिव है बल्कि देवेंद्र फडणवीस को चुनाव जिताने के लिए मैदान में भी है। आरएसएस के कार्यकर्ता लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक करने और फडणवीस को जीत दिलवाने के लिए कई महीने पहले से जुट गए थे। आगे वो बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। इसकी वजह से लोग बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त हो गए थे और शिथिल पड़ गए थे। उस वक्त पार्टी समर्थक घरों से निकले ही नहीं, इसलिए नतीजे पार्टी के मन मुताबिक नहीं रहे। वहीं सुधीर आगे बोलते हैं कि आरएसएस के लोग निरंतर लोगों के बीच में रहते हैं। वो लोगों के पास जाकर उनकी मदद करते हैं, मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होते हैं। ऐसे में लोगों से उनका एक अलग जुड़ाव हो जाता है। फिर उनकी बात को इनकार करना आसान नहीं होता और इसी भावना से लोग उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं।